चलिए बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट बेटा, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे प्लस आर, है ना, प्लस आर पढ़ चुके थे। और लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे आपको, हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर एंड आर्थोपैरा डायरेक्टर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ हैलोजन क्या बताए थे आपको, -I डोमिनेट ओवर प्लस आर इफेक्ट। ये बात क्लियर है। तो ये सब बातें हम इससे पिछले वाले लेक्चर में समझा चुके थे आपको, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि अगर हम हैलोजन को देखें तो हैलोजन में ओवरऑल क्या डोमिनेट करता है, -I। क्या डोमिनेट करता है, -I, है ना। तो -I अगर बेटा डोमिनेट करता है तो हम लोग ये ध्यान दें थोड़ा सा कि -I का जो केस होता है, ठीक है, -I का जो केस हैलोजन के केस में, ठीक है, एक मिनट बेटा हम, ठीक है, उसमें होता क्या है कि कैसे चेक करेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगा और किसका कम। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर एक एग्जांपल लिया जाए फॉर एग्जांपल इसमें, और वो एग्जांपल हमारा हो बेटा, मान लिया जाए ऐसे दिया हो CH2- सपोज कर रहे हैं, ऐसे हम 4 बना ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हो कुछ ऐसे, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से तो देखते क्या कि अगर हैलोजन को, अगर हम हैलोजन को कहाँ लगा दें, मेटा पर, कहाँ लगा दें, मेटा पर, ऐसे ऐसे मेटा पर लगा दें, ठीक है बेटा। CH2 निगेटिव चार्ज है, CH2 निगेटिव यानी कि कार्बन आयन है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए। और यहाँ क्या लगा दिया, हम हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब बात को ज़रा ध्यान से समझें हम। तो समझना क्या था यहाँ कि अगर बेटा ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आए तो हमेशा बताए हैं आपको कि कहाँ कॉन्जुगेशन होता है बेटा, आर्थो और पैरा पे, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट क्या होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ध्यान से देखो बेटा, अगर ये हम इसका RS बनाते तो क्या बनाते, निगेटिव चार्ज कहाँ आता है, ये सब सिखा चुके हैं आपको बेटा। ये आता तो निगेटिव चार्ज यहाँ एक बार आता आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर इस आर्थो पे, यानी कि निगेटिव चार्ज हमारा आर्थो और पैरा से होके गुजरेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ जिस पर लगा हुआ है आपका हैलोजन, ये कहाँ बेटा, मेटा पोजीशन पे है। कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे। अगर मेटा पोजीशन पर है आपका हैलोजन तो हम ये कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन कहाँ बेटा है, बेंजीन का जो मेटा पोजीशन होगा वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा होगा। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज यहाँ से होके गुजरेगा नहीं, ठीक है। तो इफ़ हम यहाँ एक नोट लिख दे रहे हैं ऐसे, इफ हैलोजन प्रेजेंट on meta position, then we consider only inductive effect। क्या कंसिडर करेंगे, इंडक्टिव। और इंडक्टिव इफेक्ट में हैलोजन का जो -I का जो पावर होगा ऑफ हैलोजन क्या आएगा बेटा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कराएगा
तो इसका मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर इसको 1 कर दें हम, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें और इसको क्या कर देते 4, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि यहाँ से अगर हम इस तरीके से देखें तो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में था लेकिन मेटा पोजीशन जो कि कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या चेक करेंगे, केवल -I, और -I में फ्लोरीन का ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा है आयोडीन से, यानी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करा रहा होगा। अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी, और अगर चार्ज डेंसिटी घट रही होगी बेटा तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ये बात क्लियर है क्या, स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन की बात करें यहाँ, तो क्या रहा होगा बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल आ रहा होगा 1, देन क्या रहा होगा 2, देन और 3, देन 4। ये हमारा क्या जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से देखें, अगर मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ हम क्या देख रहे होंगे, केवल -I, और -I से हमारी स्टेबिलिटी ये निकल आएगी। अब ध्यान से देखो बेटा, सपोज करो एक एग्जाम्पल ऐसे दिया गया, आपको यहाँ ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ दिया हो CH2-, यहाँ क्या दिया बेटा F, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या दे दिया CH2-, और यहाँ क्या दे दिया क्लोरीन, इस तरीके से दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ, अगर हम बात करें तो देखते क्या है बेटा कि मान लिया जाए कि आपके पास, अगर हम फ्लोरीन को देखें ध्यान से, सपोज करो हम यहाँ थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं, मान लिया जाए ऐसे हो बेटा, पहला केस ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, यहाँ क्या था CH2 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, और यहाँ क्या है F। अब अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हमको क्या मिला होगा, डबल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, और यहाँ आ रहा होगा कुछ ऐसा F, ठीक है। यानी ये यहाँ आ रहा होगा, ये ऐसे आ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, ये यहाँ आएगा, तो जो बन रहा होगा हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ CH2 हो जाएगा इस तरीके से, F नेगेटिव चार्ज ये बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ ध्यान से देखो, जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ फ्लोरीन भी है, लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या दिख रहा है कि फ्लोरीन आपका जो मौजूद है यहाँ, इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होगा। अगर इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये इधर रिजोनेंस ना करके सीधे कहाँ चला जाएगा बेटा, ऐसे ये यहाँ, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, डबल बॉन्ड CH2 हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे F, ठीक है, और फिर ये वापस ऐसे आ जाए, ये ऐसे चला जाए, जो हमको RS मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ CH2- इस तरीके से F। बात क्लियर है, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे, क्लोरीन का भी केस ले लें, ऐसे कुछ, यहाँ क्या लगा दिया हम क्लोरीन, यहाँ बिल्कुल वैसे ही रिजोनेंस चलेगा, ये यहाँ आएगा। इस तरीके से भी देखा जाए तो हमारे पास क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से क्लोरीन, अभी वापस इस तरीके से, तो एक RS यहाँ मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा बेटा, डबल बॉन्ड CH2, तो ऐसे रहेगा, यहाँ आ रहा होगा, यहाँ क्या आ रहा होगा, अगर ध्यान से देखें यहाँ आ रहा होगा इस तरीके से, अगर देखें बेटा ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है क्या। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा, एक RS जो मिलेगा अभी हमको CH2
नेगेटिव चार्ज ये आपके पास, और यहाँ आ जाएगा कुछ क्लोरीन, कुछ ऐसा बन रहा होगा। इस तरीके से एक RS और बन रहा होगा, ठीक है। CH2 नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन, ठीक है, ये बन गया हमारा। लेकिन हम देख क्या रहे हैं बेटा, यहाँ से जब गुजरेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इधर तो चला गया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जब क्लोरीन के पास आएगा तो आपको बताएं पिछले लेक्चर में पीछे पढ़ाए हैं कॉन्जुगेशन में कैसे कॉन्जुगेशन होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के इम्पटी d ऑर्बिटल के साथ, क्लोरीन के इम्पटी d ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा बेटा, कॉन्जुगेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, कॉन्जुगेशन, यानी एक एक्स्ट्रा हम इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से, और एक एक्स्ट्रा हमको RS मिल रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा होगा बेटा, ऐसे, यहाँ CH2, यहाँ आपके पास क्या बेटा, ऐसे रहने दें, ये ऐसे रहने दें, ये ऐसे Cl-, फिर ये वापस जब जाएगा तो फिर ही बन जाएगा। तो दोनों के केस में क्या दिख रहा है, दोनों के केस में एक बात आ रही है बेटा कि क्लोरीन के पास इम्पटी d ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास इम्पटी d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एम्पटी d ऑर्बिटल होने के कारण क्लोरीन के केस में क्या मिला बेटा, इसको एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिल गया, यानी एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसके RS हम बनाए तो कितने बनाए थे, 5, और इसके बना रहे तो कितने बना रहे बेटा, 1 2 3 4 5 1 6, यानी एक्स्ट्रा रेजोनेंस होने के कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है, यानी कि डिलोकलाइजेशन है, वो बढ़ रहा है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। तो कहना जो हमको समझाना था वो क्या था बेटा, एक तरीके से आगे अभी हम लोग देखेंगे -m यानी कि -R इफेक्ट। लेकिन ये बातें क्लियर हैं कि अगर आपका हेलोजन मेटा पोजीशन पे था तो केवल हमको क्या चेक करना पड़ेगा, केवल इंडक्टिव, ये बात ध्यान रहे, सोर्स से जहाँ हमारा आपका नेगेटिव चार्ज या जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा बेटा, अगर आपका है वहाँ मौजूद और हेलोजन मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। लेकिन अगर हमारा हेलोजन आर्थो और पैरा पे होगा बेटा, कहाँ होगा, आर्थो पे होगा और कहाँ होगा, पैरा पे होगा। तो आर्थो और पैरा पे होने पर हम क्या चेक करेंगे, बोलो बेटा, आर्थो और पैरा पे अगर होगा तो वहाँ आपका लग रहा होगा, ध्यान से देखो बेटा, एक तो लग रहा होगा वहाँ +R, दूसरा है -I, और तीसरा लग रहा होगा एक तरीके से हम कहेंगे -M, है ना, -M। अब इस केस में -M कैसे हो रहा है, सीधी सी बात अभी जानो, अभी आगे जस्ट लेंगे उसको, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा वो क्या कहलाएगा, -M। अब बात को क्लियर समझो, अगर हाइलोजन पर, ध्यान से बेटा, अगर हाइलोजन पर, यानी हाइलोजन ऐसे पोजीशन पे मौजूद है, ऐसे पोजीशन से मतलब क्या, आर्थो और पैरा पे मौजूद है, जहाँ +R भी लग रहा हो सिंपल भाषा में, और -I भी, एक तरीके से -M को भी भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हाइलोजन आर्थो पर होगा और पैरा पे होगा तो क्या लगेगा बेटा, वहाँ लगेगा +R लगेगा, और क्या लगेगा, -I भी लगेगा। क्या लगेगा, +R और -I, ठीक है। अब +R और -I अगर दोनों लग रहे हैं बेटा, तो एक बात हमको ध्यान देना होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको, इफ हाइलोजन, देखिए बेटा, अगर हमारा हाइलोजन, इफ हाइलोजन is present at आर्थो और पैरा,
position, then plus r and minus I both effect take place together, है ना। अब ध्यान से देखो, दोनों लग रहा होगा, प्लस आर भी लग रहा होगा और माइनस आई भी लग रहा होगा, ठीक है। और इस केस में अगर देखें हम इन दोनों के केस में, तो देखते क्या है कि इफ हैलोजन इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन, देन प्लस आर एंड माइनस आई बोथ इफेक्ट टेक प्लेस टुगेदर, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन withdrawing power of halogen dominated। ओवरऑल क्या डोमिनेट करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ऑफ हेलोजन क्या करता है बेटा? डोमिनेट करता है। ये तो बात क्लियर हो गई, है ना। यानी कि ले तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? ले जाएगा। लेकिन अब यहां देखें, एक सिंपल वे में हम लिख दे रहे हैं सही, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ऑफ halogen if present on ortho or para position, है ना, following ऑर्डर, है ना। वो फॉलोइंग ऑर्डर क्या होगा? आई ज्यादा होगा किससे बेटा? ब्रोमीन से। ब्रोमीन ज्यादा होगा Cl से, और Cl ज्यादा होगा किससे? F से। ये बात ध्यान दें। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर का ऑर्डर जो निकल के आता है, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और सबसे कम क्या आ जाएगा बेटा? फ्लोरीन का। ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ऐसा क्यों हुआ? तो अगर बेटा हम लोग ध्यान से देखें तो जो प्लस आर का पावर है, आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं अल्फा फिर जब पीछे पढ़ाए होंगे कॉन्जुगेशन में, है ना, फील्ड पी ऑर्बिटल इम्पटी पी ऑर्बिटल के बीच में जब डिलोकलाइजेशन पढ़ाए थे तो वहाँ बताएं बेटा आपको क्लियर। वहाँ क्या बताए होंगे कि अगर साइज बढ़ रही होती, भाई देखो आपका ओवरलैपिंग ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन अगर बात करें हम किससे जुड़े होंगे? कार्बन से। ये जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इफेक्टिव ओवरलैपिंग का पावर क्या होगा? घटेगा। बात क्लियर हो रही क्या? जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बेटा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग का पावर क्या होगा? घटेगा। यानी कि जितनी बड़ी साइज उतना कम ओवरलैप करेगा, और जितना कम ओवरलैप करेगा इसका मतलब क्या होगा बेटा? उतना वीकर बॉन्ड बनाएगा, या ये बात हम कहें उतना कम इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा होगा? दे पा रहा होगा। ठीक है। तो आयोडीन की साइज क्या है? बहुत बड़ी है। अगर हम प्लस आर पावर की बात करें तो प्लस आर पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा? आयोडीन का। माइनस आई की बात करें बेटा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा? आयोडीन का। ये भी बात क्लियर है। ठीक है। लेकिन जितना ड्रेस्टिकली जितना तेजी से प्लस आर पावर घट रहा होता है, इसमें जितना तेजी से प्लस आर पावर घटेगा उतना तेजी से माइनस आई का पावर क्या होगा बेटा? नहीं घटता है। ये बात क्लियर है क्या? यानी कि जितना तेजी से प्लस आर का पावर घटेगा उतना तेजी से माइनस आई का पावर नहीं घटता है।
यानी आयोडीन में हम मान के चलें प्लस आर का पावर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन माइनस आई का पावर उस रेशियो से घटता नहीं है। इसीलिए अगर प्लस आर और माइनस आई को हम मिला के देखेंगे तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर आएगा किसका आ जाएगा, आयोडीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन के ज़्यादा होगा क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से। अब दिमाग में बहुत सारे फैक्टर आते हैं क्यों ऐसा होता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास यही सवाल हम लगा दिए, ऐसे जो पीछे भी किए थे ऐसे कर दिए, ठीक है, और यहाँ लगा दिए हम F, ठीक ऐसे ही ऐसे लगा दें, और यहाँ क्या लगा दिए CH2 माइनस, और यहाँ लगा दिए Cl। ऐसे ही अगर हमारे पास दिया हो CH2 माइनस और यहाँ क्या दिया हो ब्रोमीन, और बेटा यहाँ अगर ऐसे कर दिया जाए CH2 माइनस ऐसे कुछ, और यहाँ क्या गया आयोडीन। ये बात क्लियर है क्या। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्या देखेंगे, अगर हम ऐसे आए, ये आपका ऐसे जाएगा तो ये यहाँ आएगा, तो हम एक साथ बना रहे हैं बेटा, ये तो क्या बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास F, और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से बेटा, ठीक ऐसे हम एक साथ बना रहे हैं बेटा, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो एक RS कुछ ऐसा हमको बना रहे होंगे, CH2 इस तरीके से, Cl नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है क्या। ऐसे ठीक यहाँ भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा कुछ, ये बाकी भी RS बनेंगे, लेकिन हम सब नहीं बना रहे, बस ऐसे बना रहे सिंपल। यहाँ भी आ जाएगा CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास रहेगा ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ऐसे, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ भी एक RS बना लें हम लोग इस तरीके से CH2, और यहाँ आ जाए I माइनस। अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि जो ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की जो बात कर रहे थे, अब बेटा यहाँ देखो ध्यान से, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज तो डिलोकलाइजेशन में जाएगा नहीं, उल्टा यहाँ आएगा, तो लोन पेयर सिर्फ क्या मिलेगा, इसको रिपल्सन मिलेगा। ये बेटा अगर यहाँ आ जाए ऐसे, तो ऐसे एक RS हम सीधे बना रहे हैं, वो क्या होगा बेटा इस तरीके से डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव। ध्यान से देखो बेटा, जो एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए थे वही वाला बना रहे क्यों, ठीक ऐसे ही बेटा डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और ये जब इधर आएगा इसके इम्पिडिटी ऑर्बिटल में तो आ जाएगा Br नेगेटिव चार्ज। यहाँ से अगर देखें तो क्या बनेगा इस तरीके से डबल बॉन्ड CH2 ऐसे I माइनस, और यहाँ तो हो ही नहीं सकता रेजोनेंस, है ना, क्योंकि इसके पास इम्पिडिटी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। अब आप ध्यान से पीछे के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो एक बात बताया था बेटा, यह ऐसे बेसिक चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो कि मान लीजिए जाए आपके पास Cl माइनस हो, Br माइनस हो, I माइनस हो, सिंपल ऐसे समझो, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर हम इसको ऐसे देखें कि Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में कहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। जहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है वहीं स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको बताए थे कि इफ नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक साइज, इफ नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम हैव different
एटॉमिक साइज। तो क्या देखे थे हम लोग कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और चार्ज डेंसिटी घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मेरी बात को समझो बेटा, जब ये निगेटिव चार्ज आयोडीन पे आ गया, यहाँ कहाँ आ गया, ब्रोमीन पे आ गया, यहाँ कहाँ आ गया, क्लोरीन पे आ गया, तो जब आयोडीन पे आ गया तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। नहीं समझे? अगर यहाँ से घूमता हुआ आयोडीन पे आ गया, मान लीजिए जैसे हम सपोज करो कि हम लोग कहीं ऐसे धूप में निकले हम और कहीं घूमते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम घूमते घूमते कहीं जा रहे हों और हमको 2 मकान मिले। एक पे अगर हम जाएं और वहाँ जाएं तो वहाँ अच्छा खासा खातिरदारी हो जाए, बैठो, पानी पियो, रहो, आराम से रुको, है ना। और दूसरा क्या हो, वहाँ जाएं, वहाँ भी हो, लेकिन उस गर्मी में एक जगह आपको ठंडा पानी मिल जाए और एक जगह क्या मिले, थोड़ा गर्म पानी मिल जाए। कहाँ ज़्यादा देखो, आराम तो दोनों जगह मिल रहा है, लेकिन उस गर्मी में एक जगह थोड़ा आपको ठंडा पानी मिला और एक थोड़ा क्या मिला, गर्म पानी। तो दोनों में आराम कहाँ महसूस होगा, ठंडा। एक तो भाई हमको गर्मी लगी रही थी, तो हमको थोड़ा सा अगर ठंडा पानी मिल गया तो हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से हम वहाँ ज़्यादा देर थोड़ा क्या करेंगे, रुकना चाहेंगे, है ना। अब बात को अगर ध्यान से समझें, जब निगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, और यहाँ के बाद डिलोकलाइज हो तो I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस, कहाँ बेटा निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहा होगा, यहाँ। और यहाँ आ गया तो फिर यहाँ से जब वापस जाएगा तब ना यहाँ पहुँचता, तो यहाँ आएगा तब इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा स्टेबल है तो जल्दी से वापस यहाँ आना नहीं चाहेगा, तो यहाँ क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा। तो ओवरऑल जब यहाँ से वापस जा रहा है तो सबसे पहले इन तीनों में से कि फ्लोरीन की तो बात ही छोड़ दो, सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, क्लोरीन का, जो कम स्टेबल है, साइज छोटी है, फिर उससे ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में किसका जाएगा, आयोडीन का। जब सबसे लास्ट का आयोडीन का यहाँ पहुँच रहा है तो इसका मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पहुँचेगा निगेटिव चार्ज। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि इस कार्बन का जो निगेटिव चार्ज था, इस कार्बन का जो निगेटिव चार्ज बेटा, ये ज़्यादा डिलोकलाइज हुआ। ये क्या हुआ, ज़्यादा डिलोकलाइज हुआ। इसका मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, और यहाँ इससे कम क्या होगा बेटा, अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो क्यों चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब आयोडीन का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या था, ब्रोमीन से ज़्यादा था, और ब्रोमीन का ज़्यादा है किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज़्यादा हुआ किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन में तो एक्स्ट्रा रेजोनेंस ही नहीं मिला। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? इसीलिए अगर हम ओवरऑल कभी आर्थो और पैरा पर हमारा हाइड्रोजन होगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका देखेंगे बेटा, हम देखेंगे आयोडीन का ज़्यादा होगा किससे बेटा, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। ये बात हमको दिमाग में रखनी होगी अगर हम पढ़ रहे हैं आगे, जब हम लोग सवाल करेंगे तब। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? चलो नेक्स्ट देखते हम लोग। अब आते हैं बेटा कि अगर इस तरीके से हो तो नेक्स्ट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या करना है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, माइनस आर के बारे में। किसके बारे में बेटा, माइनस आर के बारे में। ठीक है, या कुछ एग्जाम्पल और कर ले लें, ठीक है, थोड़ा सा और कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ मान लिया आपको कोई ऐसे दे दिया, एक एग्जाम्पल, OH लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, SH, क्या लगा दिया, SS। अब OH और SS में बेटा पूछे किसका प्लस आर ज्यादा होगा, OH और SS में किसका प्लस आर ज्यादा होगा, तो यहाँ देखोगे बेटा 2p और 2p के बीच में ऊपर लगेगी, यहाँ क्या होगा 3p और 2p के बीच। ये बातें आपको बताया थी। जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी गैप क्या होगा बेटा, बढ़ेगा,
तो एनर्जी गैप अगर बढ़ रहा होगा तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग पावर क्या हो रहा होगा, हमारा घट रहा होगा। ओवरलैपिंग पावर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ ओवरलैपिंग पावर सबसे ज़्यादा किस में होगा, 2p, उससे कम, ठीक है, 3p और 2p। तो जहाँ ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहाँ हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, ज़्यादा। तो प्लस आर का अगर पावर देखा जाए, प्लस आर का ऑर्डर है ना, तो पावर की बात करें तो OH का ज़्यादा होगा किससे बेटा, SH से। OH का प्लस आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। या फिर ऐसे आपको दिया हो, सपोज करो एक एग्जांपल दिया कि यहाँ दे दिया OMe, ठीक है, क्या लगा दिया, OMe, और यहीं लगा दिया हो आपके पास OPH, क्या लगा दिया, OPH, है ना। आपके पास अगर बेटा OMe दिया और OPH, यानी कि अगर हम OMe वाला स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग से ऐसे जोड़ दें, सपोज करो, तो OMe वाला ये बना। दूसरा क्या बन रहा होगा, अगर ऐसे बेंजीन रिंग बना लें हम लोग, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ क्या ले आए, OPH, तो PH वाला तो ये बनेगा ना, ऐसा। अब यहाँ बेटा लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, कोई डाउट नहीं, लेकिन अब यहाँ का जो लोन पेयर होगा केवल इधर ही डिलोकलाइज होगा। यानी एक तरीके से देखें तो यहाँ एक्सटेंडेड हो रहा है ना, पढ़ाए थे आपको, और यहाँ का लोन पेयर इधर तो जाएगा बेटा, साथ साथ किधर जा रहा है, इधर भी जाएगा। तो ये लोन पेयर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी कि ये 100% लोन पेयर इसी रिंग में जा रहा है, और यहाँ का लोन पेयर 50% केवल इधर आएगा और 50% किधर जाएगा बेटा, दोनों। ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर OMe और OPH में कोई पूछे किसका प्लस आर पावर ज़्यादा होगा, तो हम क्या कह रहे होंगे, इसका ज़्यादा है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे भी, हम सवाल कराएंगे इस बेटा। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना, जैसे आपके पास कोई बेटा दे दिया NH2 और यही दिया हो आपके पास OH, और यहाँ दे दिया F, क्या दे दिया, F। अब प्लस आर पावर पूछ रहा है, तो नो डाउट आप तो ऐसे ही सवाल करोगे, ये दिया होगा, यहाँ हम NH2 लिखेंगे, यहाँ ऐसे बना लें, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम बताए थे स्टैंडर्ड में, क्या लिए, बेंजीन, और यहाँ आप ऐसे करो, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास चाहे लिखा हो चाहे ना, उसी पे 2 और यहाँ 3 लोन पेयर, ठीक है। कभी कभी दिमाग में आता है जितना जिसके पास लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा देगा, तो इस गलत फहमी में हमको रहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ तो चलो भाई ठीक था, 2 लोन पेयर दोनों पास। अब यहाँ कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है तो ज़्यादा देगा। ये बात क्लियर है? ऐसा नहीं, यहाँ हमको सिर्फ और सिर्फ बेटा चेक करते हैं सिर्फ, और वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। क्या चेक करते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, यहाँ एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज bearing atom present in same period or same, then बेटा हम लोग जो ध्यान देते हैं, then चार्ज जो डेंसिटी होगा, then चार्ज डेंसिटी में अगर बात करें हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के। किसके बेटा, यानी इलेक्ट्रोनिटी अगर बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, चार्ज डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात समझो बेटा, हमको यहाँ से मतलब क्या है,
लोन पेयर नाइट्रोजन पे, लोन पेयर ऑक्सीजन पे, लोन पेयर फ्लोरीन पे। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तो ये दिमाग में बैठा के रखना हमको कि जो हमारा लोन पेयर होगा, जो हमारा लोन पेयर होगा, या हम कहें चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कहाँ ज़्यादा होगी? वो ज़्यादा हो रही होगी कहाँ बेटा? नाइट्रोजन पे, फिर उससे कम ऑक्सीजन पे, और सबसे कम कहाँ आएगी? फ्लोरीन पे। अब लोन पेयर भी इसलिए कहें, लोन पेयर को हमको नहीं काउंट करके निकालना था। देखो साइज की बात करें तो यहाँ भी 2p 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 और 2p। ये बात क्लियर हो गया? तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आर का जो पावर आएगा बेटा, वो चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो इसका प्लस आर इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से बेटा कि प्लस आर का पावर इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई ऐसे ऑर्डर बना दे जैसे ये दिया गया बेटा, ठीक है, और आपके पास यहाँ दिया हो, सपोज करो कि ओ दे दिया, CO दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया? R, ऐसे। दूसरा दे दिया हो ऐसे, O दे दिया और ये दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब बेटा समझो ध्यान से, किसका प्लस आर ज़्यादा होगा? अगर हम बात करें तो पूछ रहा हो तो किसका प्लस आर पावर यहाँ ज़्यादा होगा? तो सीधी सी बात, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा। ये लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में, देखो ध्यान से, इधर तो आएगा, इधर दोनों बेटा सेम है, लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा? लोन पेयर आपका रिंग में जाएगा। अब बात को समझो, ये लोन पेयर बेटा ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे। ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन से कार्बन पे। तो जब भी कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाएगा तो वहाँ वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वापस आसानी से आना नहीं चाहेगा। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो आसानी से यहाँ वापस नहीं, और जब तक वापस नहीं आएगा तब तक इधर नहीं जाएगा। ये लोन पेयर अगर बेटा यहाँ से कार्बन पे चला गया तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जब कार्बन पे आएगा बेटा तो कार्बन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज की कम, तो बहुत तेजी से भाग के फिर वापस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? बात वही है कि आपको कहीं भेजें, ठीक है। अब जैसे भेजने से मतलब क्या है कि इस लोन पेयर को इस रिंग में भेज रहे हैं तो नो डाउट अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। यहाँ बेटा यहाँ से केवल यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा। अब लग रहा होगा यहाँ तो एक ही RS बना सर इधर, और इधर ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा डिलोकलाइज हो रहा। लेकिन बात वही है कि अगर हम इस गर्मी के मौसम में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और किसी ऐसे रूम में भेज दें जहाँ 16 डिग्री सेल्सियस हो, बात क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जाओगे वहाँ बैठ जाओगे। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि आप या ऐसे हो हम 25 से कहाँ भेज दें आपको? 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 25 से हम कहाँ भेज दें? 48 डिग्री सेल्सियस, भले वो 3-4 रूम का ही सेट क्यों ना हो, यानी वो 3 रूम कनेक्टेड हों आपस में, और तीनों रूम में अगर हम इस तरीके से अगर जाएं और सब में 48 डिग्री सेल्सियस हो तो तुरंत भाग के यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं? हम 25 डिग्री सेल्सियस के रूम पे बैठे थे, अब वहाँ से कहाँ गए? उस रूम में गए जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमको भाई। लेकिन अब यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रूम से हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं जहाँ कितना हो टेम्परेचर? 48 डिग्री सेल्सियस। भले वो मकान कितने रूम का सेट हो? 3 रूम का सेट हो, और तीनों रूम में हम जा के चेक करें और तीनों रूम में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, भाग के हम कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तीनों जगह कार्बन कार्बन है और तीनों जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो स्टेबल बेटा नहीं होगा। तुरंत वापस कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और यहाँ अगर वापस आ गया बेटा जल्दी, तो जितना जल्दी यहाँ आएगा उतना जल्दी यहाँ डिलोकलाइज होगा। यहाँ जा रहा है तो जल्दी वापस नहीं आ रहा है, यहाँ जा रहा है तो नो डाउट RS ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फिर भी क्या बन रहा है? अनस्टेबल, तो तुरंत वापस यहाँ आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस रिंग में ज़्यादा है बेटा तो हम क्या कह रहे होंगे कि इसका प्लस आर पावर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो अगर प्लस आर की बात करें बेटा तो हम कहेंगे क्या, प्लस आर का जो पावर होगा वो क्या होगा, ओ सी ओ आर, और यहाँ दिया हो ओ, और इस रिंग को ऐसे बेटा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका प्लस आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे बेटा, इससे। अब 1 और 2 में कोई पूछता, 1 और 2 में कोई पूछता था, फ्रॉम दीज व्हिच रिंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 इज मोर रिएक्टिव देन 1। ये बात क्लियर है। तो बेटा ये ध्यान रहे। इसी तरीके से बेटा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है हमारा, अगर ऐसे देखा जाए तो क्या होगा, सपोज करो कि प्लस आर का पावर पूछे बेटा, प्लस आर पावर पूछ रहा हो, किसमें, वो प्लस आर का पावर पूछे बेटा, सपोज करो हमारे पास हो ऐसे ही, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया है यहाँ OMe, ठीक है, क्या दे दिया, OMe। दूसरा दे दिया NHCOR, और तीसरा दे दिया OCOR, ठीक है, ऐसे कुछ। मान लीजिए फर्स्ट हो, ये सेकंड हो, और ये हमारा क्या हो, थर्ड। इसमें प्लस आर का पावर पूछ रहा है। अगर प्लस आर का पावर पूछे बेटा तो हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखें। देखो अगर OMe को देखें तो OMe यानी O और मिथाइल ग्रुप लगा होगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी ये डिलोकलाइज नहीं होगा। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे क्या होगा, मौजूद होगा, यानी हमेशा ये लोकलाइज फॉर्म में होगा। ये जो आपके पास लोन पेयर है डीलोकलाइज हो रहा होगा, कैसे, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी नाइट्रोजन से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर। ये भी लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ये ऐसे आएगा और जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पे। तो ये भी डीलोकलाइज, इसके पास डीलोकलाइज, इसके पास डीलोकलाइज, इसके पास क्या है, लोकलाइज। तो हम कह सकते हैं बेटा कि लोकलाइज की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी उतनी हो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका प्लस आर पावर आ रहा होगा, ऑक्सीजन का। अब बात आ रहा है NH और O का। तो NH में अगर हम लोग ध्यान से देखें, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर जाएगा बेटा, वो जब वापस लौट के आएगा तो कहाँ आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, और यहाँ ऑक्सीजन से लौट के कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर दोनों कंपेयर करें बेटा, ये तो दोनों सेम ही है एक तरीके से, है ना, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों आइडेंटिकल हैं। अब बात आ रही NH और O की। तो अभी बताएं कि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड में होंगे, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, ऑक्सीजन से। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन तो इसका मतलब वहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होगा इन कंपेयर टू किसके, ऑक्सीजन के। तो यहाँ अगर हम प्लस आर का पावर पूछें तो सबसे ज़्यादा प्लस आर पावर किस में आएगा बेटा, हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हो रहा होगा 1 में सबसे ज़्यादा होगा किससे, 2 से, और 2 के ज़्यादा होगा किससे, 3 से, ये हो जाएगा।
अब ऐसे ही इसी सवाल को हम ऐसे कर लें, मान लिया जाए अगर आपके पास ऐसे पूछ लेता ओ यमी, ठीक है, ऐसा कुछ होता 1, 2 दिया होता ऐसे NH CO R ऐसे, 3 दिया होता हमारे पास ऐसे O CO R ऐसे। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ऐसे दे दिए तो हम देख क्या रहे हैं कि ओ एमई का इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे, लोकलाइज है, ठीक है। तो ये आपके पास सीधे रिंग में आएगा, इसका लोन पेयर रिंग में भी आ रहा होगा और साथ साथ ऑक्सीजन पे जा रहा होगा। रिंग में आएगा तो कार्बन पे आएगा और ऑक्सीजन पे जाएगा तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन आपका कार्बन के कंपेयर में। यहाँ भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ आ रहा होगा बेटा, रिंग में आ रहा और ऑक्सीजन पे जा रहा, यानी ये लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में, ये भी लोन पेयर कहाँ है, क्रॉस कॉन। अब सवाल ये पूछे बेटा, फ्रॉम दीज व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, या आपसे ऑर्डर पूछ ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दीज कंपाउंड टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसी रिंग में बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। तो यहां अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस रिंग में, चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। उसके बाद किसमें, इसमें, और सबसे कम किसमें बेटा, इसमें। तो हम कह सकते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, it follow following order। क्या होगा, which is more reactive बेटा, first, more reactive than second, more reactive than third, है ना। तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करेगा तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे बेटा, सेकंड से, और सेकंड की ज्यादा होगी किससे, थर्ड से। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और उसी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो बेटा, ज्यादा हो। ये बात क्लियर है। तो ये आपका आज का लेक्चर बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद।